रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है और वो मसला हम सब की ज़िंदगी से बराह रास्त मुताल्लिक़ है। आम तौर पर देखा जाता है कि हमारे बहुत सारे साथी फ़राइज़ को छोड़कर नवाफ़िल की अदायगी में मसरूफ़ रहते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान पर फ़र्ज़ नहीं हैं, वाजिब नहीं हैं, बल्कि उनका ताल्लुक़ नफ़ल से है या मुस्तहब से है, लेकिन नवाफिल और मुस्तहबात की अदायगी पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है और फ़राइज़ में बहुत ज़्यादा कोताही हो रही है। ऐसी कुछ चीज़ें आज की इस वीडियो में ज़िक्र करना मकसूद है। नंबर एक, बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि आदमी पर कुछ नमाज़ें बाकी होती हैं, क़ज़ा हो गई थी किसी वजह से, या तो सफ़र की वजह से या बीमारी की वजह से या सुस्ती और गफलत की वजह से नमाज़ें क़ज़ा हो गई थी। अब आदमी ने उन क़ज़ा नमाज़ों को तो अभी तक अदा नहीं किया और आदमी इशराक़ में, चाश्त में, अव्वाबीन की अदायगी में मसरूफ़ है, तो ये फ़राइज़ की तरफ से कोताही है। हालांकि वो नमाज़ें जिन नमाज़ों में सुन्नत मुअक्कदा है, जैसा कि ज़ोहर की नमाज़ है, फ़जर से पहले की सुन्नतें हैं, इनको तो आदमी को अदा करने का एहतमाम करना चाहिए। इसी तरह इशा के बाद वित्र ये वाजिब है, इनको अदा करना चाहिए। लेकिन इशा से पहले की जो 4 सुन्नतें हैं, असर से पहले की जो 4 सुन्नतें हैं, या ये कि दिन भर के दिगर अवकात में जो दिगर नवाफिल हैं, इशराक़ है, चाश्त है, अवाबीन है, ये जो नफल नमाज़ें हैं, आदमी पर अगर क़ज़ा नमाज़ें बाकी हैं तो इन अवकात में आदमी को उन क़ज़ा नमाज़ों को अदा कर लेना चाहिए। चूँकि अगर किसी आदमी ने कोई नमाज़ क़ज़ा कर दी थी तो एक संगीन जुर्म है और इसकी अदायगी और तलाफ़ी जब तक नहीं होगी तब तक ये इंसान के ज़िम्मे में बाकी रहेगी और खुदा न खास्ता इंसान की सांसें कब टूट जाएँ, कब इस दुनिया से दमे वापसी हो जाए, तो वो फ़र्ज़ बाकी रह गया। हालाँकि जो नवाफिल इंसान पर ज़रूरी भी नहीं थी, न फ़र्ज़ थी न वाजिब थी, बल्कि अगर वो अदा करता तो सवाब ज़रूर मिलता, लेकिन अदा नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं हुआ। तो उनको अदा करने में तो आदमी मसरूफ़ और मशगूल है और इन फ़राइज़ से कोताही बरत रहा है। इसी तरह दूसरा एक अहम मसला है, वो ये है कि फ़र्ज़ रोज़ों को छोड़कर नफली रोज़ों में मशगूल रहना। आदमी के रमज़ान के रोज़े सफ़र की वजह से, बीमारी की वजह से या किसी और ख़ास जायज़ उज़्र की वजह से रोज़े छूट गए थे। अब रमज़ान के बाद जितना जल्दी मुमकिन हो उन रोज़ों को अदा कर लेना चाहिए। लेकिन देखा यह गया है कि आदमी जुमेरात या पीर या अय्याम बीज़ के रोज़े रखने में मसरूफ़ है, मुहर्रम के रोज़े रख रहा है और जो फ़र्ज़ रोज़े उसके ऊपर बाकी हैं उनकी अदायगी की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ भी यही बात कही जाएगी कि ये फ़राइज़ से इनका ताल्लुक़ है और इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो जितना जल्दी मुमकिन हो आदमी को अपने क़ज़ा रोज़ों को अदा कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला नफली रोज़ों के बारे में सवाल नहीं करेगा, बल्कि वो जो रोज़े छूट गए हैं, जिनकी अदायगी नहीं हुई है, जानबूझकर छोड़ें तो उनका कफ़ारा अदा नहीं किया है, तो इन रोज़ों के बारे में ज़रूर बाज़पुरस होगी। इसी तरह तीसरी एक अहम चीज़ है ज़कात के ताल्लुक़ से। देखा यह गया है कि हमारे बहुत सारे साथी नफली सदक़ात का अहतमाम करते हैं। वो कुछ ना कुछ साल भर या रोज़ाना की बुनियाद पर सदका निकालते ही रहते हैं, कभी जान का सदका, कभी माल का सदका, कभी बच्चों का सदका, इस तरह सदका निकालते ही रहते हैं। सदक़े से मुसीबतें टलती हैं, बलाएँ दूर होती हैं। सदका निकालना ज़रूर बाइस सवाब है, लेकिन उन पर बसा औक़ात ज़कात भी फ़र्ज़ होती है, लेकिन वो ज़कात की अदायगी का वो अहतमाम नहीं करते हैं जो नफली सदक़ों की अदायगी का अहतमाम करते हैं। हालांकि अगर कोई आदमी साहिब हैसियत है, मालिक निसाब है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो उसको बाकायदा हिसाब किताब करके एक्यूरेट ज़कात निकालनी चाहिए। लेकिन आदमी ज़कात निकाल भी रहा होता है तो कोई हिसाब किताब नहीं करता है। तो बाकायदगी से ज़कात निकालने का अहतमाम करना चाहिए। उसके बाद भी अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौफ़ीक़ है और आदमी साहिब हैसियत है तो नफली सदक़ात ज़रूर देने चाहिए कि ये बहुत ही मुईन और मददगार हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और बहुत सारे लोगों के हुकूक़ मालदारों के माल से मुताल्लिक़ होते हैं। इसी तरह एक अहम चीज़ ये है कि आदमी इल्म दीन के जो फ़राइज़ हैं उसको छोड़ कर दिगर चीज़ों के मुताले में मसरूफ़ रहता है। बहुत मशहूर हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया था, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, क्या इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अब हर एक के लिए आलिम बनना या मुफ्ती बनना तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए मसाइल का जानना, शरई मसाइल से वाक़िफ़ियत, ये तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। नमाज के मसाइल का जानना, अगर कोई आदमी मालदार है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात के मसाइल का जानना, इसी तरह कोई आदमी काश्तकार है तो काश्तकारी के मसाइल का जानना, मुआशरे में आदमी रहता है तो बहुत सारे लोगों के हुकूक़ मुताल्लिक़ होते हैं, मियाँ बीवी के हुकूक़ हैं, औलाद के हुकूक़ हैं, इसी तरह मुलाजिमों के हुकूक़ हैं, बहुत सारे ऐसे हुकूक़ हैं कि जो इंसान से वाबस्ता होते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मसाइल के जिन मसाइल में हम दूसरों को देख रहे हैं कि वो कोताही बरत रहे हैं, तो हम उनको बताने की गर्ज से भी हासिल कर सकते हैं। तो आदमी इस ज़रूरी इल्म को छोड़कर जो इंसान पर वाजिब और फ़र्ज़ है, दिगर चीज़ों के मुताले में मसरूफ़ रहता है, साइंस की किताब पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, हालांकि जो मुसलमान होने की हैसियत से ज़्यादा ज़रूरी है उसका कोई अहतमाम नहीं है। तो इसमें भी आमतौर से हमारे मुआशरे में काफ़ी कोताही बरती जाती है। इसी तरह देखा यह भी गया है कि आदमी मकरूज़ होता है, उस पर किसी का कर्ज़ है, कर्ज़ अदा नहीं कर रहा है और कर्ज़ अदा करने के बजाय नफली सदक़ात दे रहा है।
آدمی مصیبت میں کسی حادثے کے موقع پر آڑے وقت میں دوسرے سے قرض لے ہی لیتا ہے. تو اب جب قرض لے لیا تو جتنا جلدی ممکن ہو اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرے آدمی کا حق ہم سے متعلق ہو گیا ہے، اور اگر ہم وقت مقررہ پر قرض کی ادائیگی کر دیں گے تو آدمی دوسرے موقع پر بھی کام آ جاتا ہے، اس کا اعتماد بحال رہتا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ آدمی قرض لے کر بھول جاتا ہے اور وہ اپنے لائف اسٹائل کو مینٹین کرنے میں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. فضول خرچیوں میں کوئی کمی نہیں ہے، شادیوں میں بلا وجہ فضول کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں پیسوں کو بہا رہا ہے، اڑا رہا ہے. لیکن جس آدمی کا قرض لیا ہے، بینک سے لون لیا ہے، اس کی ادائیگی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ ایک ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے جس کا اعتراف کرنا اور جس کا احساس کر کے دور کرنا یہ بے حد ضروری ہے. اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آدمی ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ کر نفلی عبادات میں مشغول رہتا ہے. آدمی کے اوپر ماں باپ کی خدمت ضروری بھی ہے، اور اولاد کے لیے یہ سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی ہے کہ انسان کو اپنی ماں باپ کی، اپنے پیرنٹس کی خدمت کا موقع مل رہا ہے اس دنیا میں. کتنا بڑا حق ہے ماں باپ کا اولاد پر، اور کتنے سارے فضائل ہیں ماں باپ کی خدمت کے، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے وقت سے. کتنا زیادہ ضروری ہے ماں باپ کی خدمت کرنا. بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کے پاس ہر آدمی کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، ہوٹل کے لیے وقت ہے، باہر سیر و تفریح کے لیے وقت ہے، سب کے لیے وقت ہے، لیکن وقت نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. آدمی اپنے پیسوں سے خوب اڑا رہا ہے، اچھے اچھے اسکولوں میں فیس بھر رہا ہے اور اپنی لگژری لائف جی رہا ہے، لیکن ماں باپ کے بنیادی اور ضروری حقوق کا بھی کوئی خیال نہیں ہے. تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. یہ چند چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی جس وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے. بہرحال یہ وہ کچھ چیزیں تھیں جن کو سمجھنا اور جن پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی بے حد توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.